जिस जमीन पे हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है, अल्लाह एक साल तक उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाया और एक साल तक अल्लाह उस जमीन से मुसीबतों को दूर फरमा दिया। वो जमीनें बरकतों वाली हैं जिन जमीनों पे मुस्तफ़ा की विलादत का तज़किरा होता है, विलादत का तज़किरा होता है। लोग कहते हैं ये ईद क्यों मनाई जा रही है। मैंने कहा ये बता, ईद कहते किसको है? कहा खुशी को ईद कहा जाता है। जिस दिन खुशी हो उस दिन को खुशी का ईद का दिन कहा जाता है। मैंने कहा एक बात बताओ कि तुम्हारे बेटे का जन्मदिन मनाया जाता है, उस दिन भी खुशी होती है, तो क्या वो ईद नहीं कहते? कब वो विलादत का दिन है। मैंने कहा जैसे तेरे विलादत के बेटे की विलादत की खुशी पे तुझे खुशी होती है, उसी तरह मुस्तफा की विलादत के दिन हर आशिक को खुशी होती है। मैंने कहा ये बता तू अपने बेटे की विलादत पे क्यों खुश होता है? कहा मेरे बुढ़ापे का सहारा है इसलिए खुश हो रहा हूँ। तो मैंने कहा सुन, अगर तेरा बेटा तेरे बुढ़ापे का सहारा है तो तुझे खुशी है, हमारा नबी तो यहाँ का भी सहारा है, वहाँ का भी सहारा। लाजवाब, जिंदाबाद, ना अल्लाह अकबर, वाह, जिंदाबाद। समझ गए मेरी बात? अगर बेटा सहारा हो तो बाप बड़ा खुश होता है। वो हमारा नबी खुदा की कसम फरमाया गया कोई बाप अपने बेटे से इतना प्यार नहीं करता जितना नबी अपनी उम्मत से प्यार करता है। हमारा नबी जितना हमसे प्यार करता है उतना कोई बेटे से भी प्यार नहीं करता। हाँ, मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरे उम्मती के पैर में कांटा चुभ जाए, उम्मती को दर्द बाद में होता है, मदीने वाले को दर्द पहले हो जाया करता है। ये रिश्ता है हुजूर का हमसे और ये हमारा रिश्ता हमारे आका से है। हाँ, आला हजरत ने क्या कहा? आला हजरत ने फरमाया था हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। हुजूर की विलादत की खुशी हम कयामत तक मनाएंगे। और खुदा की कसम मिलादत मैंने कई लोगों को देखा, कोई बिस्किट बांटता है, कोई बिरयानी बांटता है, कोई जर्दा तकसीम करता है, कोई खजूरे तकसीम करता है, कोई फल तकसीम करता है। लोग कहते हैं ये शिर्क है, ये शिर्क है, ये बिदअत है। मैंने कहा सुन, हुजूर की विलादत में हम खजूरे बांटते हैं, लेकिन तुझे तारीख पता है जिस साल हुजूर तशरीफ लाए थे अल्लाह ने हुजूर की विलादत की खुशी में पूरा साल हर औरत को बेटे अता फरमाए थे। पूरा साल तक बेटे दिए गए। हम अपनी औकात से बांटते हैं, वो अपनी शान के मुताबिक बांटते हैं। तो बांटना ये खुदा पाक की सुन्नत है, बहुत अच्छा सुन्नत है खुदा पाक की। और हुजूर आए खुदा की, आप अंदाजा लगाएं कि फितरतन हर इंसान जब पैदा होता है गंदगी उसके जिस्म पे लगी होती है, उसे गुस्ल दिया जाता है, उसे साफ किया जाता है, आलात से पाक किया जाता है उसको। लेकिन जब तेरा मेरा नबी आया खुदा की कसम इतना सुथरा होकर के तशरीफ लाया, इतना सुथरा होकर के आया कि उसको न साफ करने की जरूरत थी न उसको गुस्ल देने की जरूरत थी। और मेरे नबी की अम्मी तो ये कहती हैं जब आए तो मैंने देखा ऐसा लग रहा था जैसे गुस्ल करके तशरीफ ला रहा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। गुस्ल करके तशरीफ लाए। और खुदा की कसम सुने, हुजूर की बरकत है, हुजूर की बरकत है। जब हुजूर माँ के शिकम में आए, आज कोई भी बच्चा कोई भी शख्स माँ के शिकम में आए तो माँ की जिंदगी में परेशानियां बढ़ जाया करती। बहुत गौर से सुनना ही बात, परेशानियां बढ़ जाती। कभी पेट भर के वो कुछ खा नहीं पाती, कभी इतनी बीमार मां हो जाती है कि दवाओं की जरूरत पड़ती है।
मैं हर नौजवान को सिर्फ आगाह करना चाहता हूं, खुदारा कभी अपनी मां को गाली ना देना, कभी मां को ताना मत देना, वरना तुम नहीं जानते हो। कई बार ये कहते हो माँ तुझे पता कि मुझे बिरयानी पसंद है, तूने ये क्यों बना के खिचड़ी रख दी है, मुझे दाल नहीं खानी है, फेंक देते हो। फिर कहते हो जा मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। तुझे क्या लगता है ये रिश्ते चंद लुकमों के रिश्ते थे, ये दोस्तियां सिर्फ चंद वक्त के खाने की दोस्ती थी? नहीं, खुदा की कसम तू पूछ अपनी माँ से, जिस दिन से तू शिकम में आया तेरी माँ ने कितनी मुसीबतें उठाई है, कितनी परेशानियां उठाई हैं। और तुझे क्या पता है जिस दिन तू माँ के शिकम में आया, तू अपनी माँ के पेट में आया, उस दिन से माँ ने अपनी मर्जी से लेटना बंद कर दिया था। वो उल्टा लेट नहीं सकती थी। और यार जब तू माँ के शिकम में आया वो अपनी मर्जी का खा नहीं सकती थी। जब तू माँ के शिकम में आया वो अपनी मर्जी से पी नहीं सकती थी। यार 3 महीने का अरसा गुजरा, तेरी माँ के फाकों पे फाके होने लगे। 7 महीने की मुद्दत गुजरी, अपनी माँ से पूछ कैसे जिंदगी गुजरी है। उसे 9 महीने हो गए, वो अभी उल्टी जमीन पे लेटी तक नहीं है। अल्लाह अकबर। और तुझे क्या लगता है माँ ने कैसे तुझे जन्म दिया है? खेलना समझा करो, माँ के आगे गर्दन झुका के रहा करो। और तुम्हें क्या पता है जब तुम माँ के शिकम में आए थे तो सोचो तो सही, तुम बाजार से आते हो 5 किलो का थैला लेकर, घर में आते हो जूता अलग फेंका, थैला अलग फेंका, दीदी से कहते हो पंखा लगा, बेटी से कहते हो पानी पिला। तू 3 घंटे 5 किलो का थैला उठा ले तो तेरे बाजू थक जाते हैं, तू गिर जाया करता है। उस माँ से पूछ तो सही, उसने तेरा इतना वजन 9 महीने तक कैसे संभाल के रखा होगा? और वो भी इस दर्द के साथ अपनी मर्जी का खा नहीं सकती थी, अपनी मर्जी का पी नहीं सकती थी। जब तू माँ के पेट में आया उसका जी चाहता था कि वो उल्टी लेटे, लेकिन तेरे दबने के डर से वो उल्टी नहीं लेटी। अल्लाह अकबर। फिर तेरी पैदाइश ने जब माँ के पेट में दर्द का एहसास दिलाया, लोग लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टरों ने फैसला किया बच्चा खतरे में है, या तो औरत बचाई जा सकती है या बच्चा बचाया जा सकता है। जब बात माँ के कानों तक आई है बेटा बच्चा खतरे में है, माँ ने कहा ऐसा करो मैं बचूं ना बचूं मेरा लाल बच जाना चाहिए, मैं रखूं ना रखूं मेरा बेटा रखना चाहिए। अल्लाह अकबर। कहा क्या करना है? कहा तुम्हें साइन करने पड़ेंगे। किस चीज के? कागज पे साइन करने हैं। माँ ने कहा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। का अंगूठा देना पड़ेगा। फिर अंगूठे के लिए कागज लाया गया, उसमें पूछा जाता है ये क्या लिखा है? डॉक्टर पढ़ के सुनाता है तेरे पेट का बच्चा खतरे में है, हम अबॉर्शन करने जा रहे हैं, तुम मर भी सकती है बच भी सकती है। खुदा की कसम माँ ने बिना सोचे हाथ लिया, इंक में लगाया, कागज पे लगा दिया। तेरे बाप की आंख में आंसू था लेकिन माँ नहीं रोई थी। तेरे भाई रो रहे थे लेकिन माँ नहीं रोई थी। परिवार रो रहा था लेकिन माँ नहीं रोई थी। ये सब इसलिए रो रहे थे पता नहीं ये औरत बचेगी कि नहीं, लेकिन माँ इसलिए खुश थी मैं रहूं ना रहूं मेरा बच्चा तो बच जाएगा, मेरी औलाद सलामत रखेगी। ये तारीख होती है माँ की। जब ऑपरेशन किया गया खुदा की कसम एक खाल नहीं होती है, पेट की 7 खालें होती हैं। एक एक करके 7 खालों को काटा गया, तब तुझे हिफाजत से निकाला गया। उसके बाद जब तुझे मुस्कुराता माँ ने देखा तो भूल गई मैंने क्या किया है। ओ लोगों अगर माँ कुछ कहा करे उससे हिसाब न लिया करो, गर्दन झुका लिया करो, इसलिए कि जो बिना सोचे समझे तुम्हें जान दे सकती है वो कोई और नहीं सिर्फ तुम्हारी माँ हो सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। अल्लाह अकबर। ये हकीकत है, ये हकीकत है। कितनी माएं इसलिए मर गई ताकि बच्चे सलामत रहे। अल्लाह अल्लाह। कितनी माएं इसलिए मर गई ताकि बच्चे बाकी रह जाएं। और खुदा की कसम जो अपने मौत के फरमान पे बिना सोचे दस्तखत कर दे वो माँ के सिवा कोई नहीं हो सकता। कोई और नहीं हो सकता। आज माँ दवा का कागज लेकर कहती है बेटे ये देख मेरे गुर्दे दर्द कर रहे हैं, ये 3 गोलियां चाहिए। तुम पर्चे को मुट्ठी में बांध के फेंक के कहते हो तेरा बोझ उठाऊं या औलाद का उठाऊं?
खुदा की कसम, अगर हया वाले हो आज के बाद कभी माँ से ये मत कहना तेरा बोझ उठाऊं या अपनी औलाद का उठाऊं, अगर जान भी देनी पड़े माँ को दे देना, इसलिए कि माँ वो होती है जिसकी एक दुआ मुर्दे बेटे में जान डाल देती। हक है वाह या रसूल अल्लाह। खुदा की कसम खा के कहता हूं यार, खुदा की कसम खा, अक्सर लोग घर से बाहर जाया करते, बुलबुल तुम भी घर से आए, मैं भी घर से आया, मुख्तार रजा भाई, हम सब घर के बाहर बैठे लोग हैं, बाहर बैठे लोग हैं, लेकिन जानते हो अगर हम घर ये कह के आए हम शाम तक आ जाएंगे और हम ना पहुंच सके तो बीवी ये सोचती है मेरा शोहर समझदार है, रुक गया होगा आ जाएगा, ये सोच के चादर ओढ़ के बीवी सो जाती है, लेकिन मां नहीं सोती, मां नहीं सोती, वो बैठी रहती है, जब बेटा आएगा तब सोना है, अगर बेटा ना आए खुदा की कसम मां फिर सोया नहीं करती। कहते हो तू धोखा न कर, कभी ऐसा न कहना, खुदा की कसम जो तेरे देर से आने पे तुझसे नाराज होती है ना, वो तेरे ना आने पे बड़ी बेकरार रहती है, दुश्मन नहीं है वो तेरी, प्यार करती है वो तुझसे, वो तेरे बगैर रात को नहीं रह सकती, वो इसलिए तुझे डांट रही है आधा टाइम से, तेरे बगैर सुकून की नींद नहीं आती। जिस दिन ये माँ सफेद कफन ओढ़ के चली गई ना, तुम आना या मत आना कोई तुम्हारी राह नहीं देखेगा, कोई नहीं पूछेगा तुमसे इतनी देर कहां लगाती, कोई दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं करेगा, सिर्फ एक मां होती है जो तेरे ना आने पर लुकमा नहीं छूटी खाने का, अगर तू नहीं आएगा वो रोटी नहीं खाएगी, अगर तेरी मां मर गई जिसके तूने 2-2 लाख के गले के हार बना के दिए, 25-25 हजार के सूट लेके दिए, शायद ये तुझे एक बार भी न पूछे, लेकिन जब आधी रात गुजर जाती है फिर माँ और बाप बिस्तर छोड़ देते हैं। अगर ये इंतजार करने वाले हैं घर में तो अल्लाह का शुक्र अदा करना कि कोई है जो तुम्हारी राह तक रहा है, कोई है जिसे तुम्हारे आने का इंतजार है, कोई है जिसको तुम्हारे ना आने पर तुम्हारे ना आने का एहसास होगा। रात के 10-10 बजे चौराहों पे खड़े देखा है, वो भी उन सर्दी की रातों में जिनमें परिंदे घोंसले नहीं छोड़ सकते, जानवर बिल नहीं छोड़ सकते, मां बिस्तर छोड़ के रोडों पे आ गई, हम लोग